जसप्रीत बुमराह पहले खिलाड़ी बन गए हैं जो तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बन चुके हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। आईसीसी ताज़ा रैंकिंग में वह टेस्ट में नंबर 1 टेस्ट बॉलर बन चुके हैं और वह इससे पहले वनडे में भी नंबर 1 गेंदबाज हो चुके हैं और टी20 इंटरनेशनल में भी नंबर 1 गेंदबाज बन चुके हैं। तो ये पहला मौका है कि कोई फास्ट बॉलर तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बन चुका है। तो ये जसप्रीत बुमराह की जो शानदार गेंदबाजी है उसके उसके बलबूते वह आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं। इससे पहले यह कारनामा काफ़ी कम खिलाड़ियों ने किया, लेकिन बुमराह यह करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है। अभी बात करें तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के खिलाफ जो दूसरा टेस्ट मैच चल रहा था, जिस जिस में टेस्ट मैच की पिच को सीधे-सीधे स्पिनर का बताया जा रहा था कि सबको यह उम्मीद थी कि स्पिनर आएँगे, छाएँगे और विकेट लेंगे। लेकिन बुमराह समय के विपरीत जाते हुए, परिस्थितियों का विपरीत जाते हुए बेहतरीन गेंदबाज़ी की और पहली पारी में इंग्लैंड के सभी बल्लेबाज़ों को गुमराह कर दिया और इंग्लैंड के 6 बल्लेबाज़ों को बुमराह ने आउट किया। कोई भी बल्लेबाज यह समझ ही नहीं पा रहा था कि कौन-सी बॉल इन स्विंग होगी, कौन-सी आउट स्विंग होगी और बुमराह की एक-एक गेंद के आगे वह गुमराह होते गए। यही तक नहीं, जब चौथी पारी में इंग्लैंड को 300 399 रन का लक्ष्य का पीछा करना था, तो वह बुमराह की शानदार गेंदबाजी के आगे एक बार फिर से नतमस्तक हुए और बुमराह ने उस पारी में भी 3 शानदार विकेट लिए और भारतीय टीम को जीत दिलाई। बेन स्टोक्स ने तो यहाँ तक कह दिया है कि समझ ही नहीं आ रहा था कि गेंद कैसे अंदर आ गई। ये बुमराह ही हैं जो अपनी कला का जादू बिखेर रहे थे और गेंद को अंदर ला रहे थे। वरना तो पिच पर तो फास्ट बॉलर के लिए कुछ ऐसा था नहीं कि फास्ट बॉलर कुछ कर सके। वह उनकी स्किल थी जिसके बलबूते वह इतनी शानदार गेंदबाजी करते नज़र आए थे और शानदार गेंदबाजी का नतीजा यह रहा कि भारतीय टीम उस टेस्ट मैच को 106 रन से जीत गई। बुमराह की शानदार गेंदबाजी के बलबूते उनको मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। हालाँकि टेस्ट मैच में हो सकता है कि जसप्रीत बुमराह रेस्ट करते नज़र आएँ, क्योंकि वर्कलोड को देखते हुए मैनेजमेंट भी चाहेगा कि उनको रेस्ट दिया जाए, क्योंकि बुमराह प्राइम गेंदबाज हैं और अगर उन्हें लंबे समय खिलाना है तो हर खिलाड़ी को एक प्रॉपर रेस्ट चाहिए। तो हो सकता है जसप्रीत बुमराह तीसरा टेस्ट मैच जो 15 फरवरी को राजकोट में खेला जाना है, उसमें शायद रेस्ट करते नज़र आएँ। लेकिन बुमराह का यहाँ शानदार प्रदर्शन को देखते हुए आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में वह नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं और भारत की तरफ से वह पहले ऐसे गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 की रैंकिंग हासिल की है। इससे पहले अब तक कोई भी भारतीय गेंदबाज यह कारनामा नहीं कर पाया है और बुमराह तीनों फॉर्मेट के नंबर 1 गेंदबाज हो गए। बुमराह एक अलग ही तरीके के गेंदबाज हैं, उनको पिच से इतना मैटर नहीं करता और वह जब अपनी फुल फॉर्म में होते हैं तो ऐसी गेंदबाजी करते हैं कि बल्लेबाज को समझ ही नहीं आता। और अब तो उन्होंने नई गेंदें भी सीख ली हैं। पहले ज़्यादातर उनकी गेंदें इन स्विंग आती थी, लेकिन अब आउट स्विंग भी होने लगी हैं और यॉर्कर्स भी मारते हैं। ओली पोप का वह शानदार विकेट वर्षों तक याद रखा जाएगा और वो इतनी खतरनाक यॉर्कर थी कि ओली पोप को पता ही नहीं चला कि कब गेंद हवा में स्विंग होते हुए अंदर आई और उनके मिडल स्टंप और लेग स्टंप को उड़ा बैठी। तो वो एक शानदार दृश्य था। किसी भी गेंदबाज के लिए बल्लेबाज ऐसा दृश्य देखना नहीं चाहेगा, लेकिन गेंदबाजी के लिहाज से हर गेंदबाज यह चाहता है कि बल्लेबाजों के डंडे यानी कि स्टंप को उखाड़ फेंके। तो ऐसा कारनामा बुमराह ही कर सकते हैं। अगर और बात करें तो बुमराह इतनी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। बुमराह हर फॉर्मेट में भारतीय टीम के प्राइम गेंदबाज हैं। वह हर टीम में फिट हो जाते हैं। पिच किसी भी तरीके का बिहेव कर रही हो, बुमराह अपनी स्किल की वजह से ही आगे का प्रदर्शन करते हैं। जब बुमराह ने इंग्लैंड के खिलाफ 6 विकेट लिए, तो उन्होंने अपनी इस 6 विकेट लेने की पारी को अपने बेटे अंगद को ट्रैवल किया। उन्होंने बताया कि बुमराह के बेटे जो अंगद अभी छोटे ही हैं और वो भारतीय टीम के साथ पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं, तो बुमराह ने अपने 6 विकेट उनको डेडिकेट किए। यह बुमराह की अच्छी गेंदबाज़ी है कि वह अच्छे से अपने खिलाड़ियों को समझाते हैं। हालाँकि वाइस कैप्टन भी हैं इस टीम के, तो रोहित शर्मा को एक अच्छी अच्छी गेंदबाज़ी भी देते हैं, ऊपर से सलाह-मशवरा के लिए भी तैयार रहते हैं। तो बुमराह फिलहाल आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 गेंदबाज बन चुके हैं और वह वनडे में भी बन चुके हैं, इससे पहले टी20 में बन चुके हैं। यह करने वाले भारत की तरफ से पहले गेंदबाज बन गए जो आईसीसी के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है इन्होंने।